Assalamualaikum everyone, this is your host Rabia from Hightech Trainings. I hope you all are good students. आप लोग इस वक्त हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जो कि 22 प्लस लर्निंग कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोग लाइव डेमो सेशन में मौजूद हैं जो कि फ्री है, पेड नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का डेमो सेशन कंटेंट राइटिंग सर शहजाद हाशमी आप लोगों को कंटेंट राइटिंग के डेमो सेशन कैरी ऑन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो स्टूडेंट इस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो इस डेमो को क्लियरली लेगा और अटेंटिवली लेगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ आप लोगों के डेमो सेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलूं। आप लोगों के डेमो सेशन में आप लोगों को ब्रीफ इंट्रो दिया जाएगा कि आप लोग अपने 1 मंथ कोर्स में क्या पढ़ेंगे। 1 मंथ कोर्स आप लोगों का कोर्स की कुछ आपको डिटेल बताती चलूं। आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा। लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में आप लोगों को कोई भी इशू होगा तो आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू हमारे साथ इन कांटेक्ट रहेंगे और अपनी क्यूरीज रिजॉल्व। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो स्टूडेंट इस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो हमारी वेबसाइट यूज करेगा, जो वेबसाइट आप लोगों के साथ विजिबल है, और यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वेबसाइट रीच करने में कोई भी इशू होगा तो मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट का लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप लोग यहाँ से हमारी वेबसाइट विजिबल कर सकते हैं और वहां पर जाके अपनी कोर्स की जो भी डिटेल आप लोगों को चाहिए, आप लोग कोर्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं। यहाँ से फिर आप लोग लॉग इन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग पेमेंट मेथड भी फॉलो अप कर सकते हैं, और अगर इस प्रोसेस में आपको कोई भी इशू होगा तो आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप का आइकन भी यहाँ पर विजिबल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज जो मैं आप लोगों के साथ विजिबल करूंगी वो हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक पेज है। हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक पेज भी आप हमारे साथ फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ पे आने वाली हर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक ग्रुप भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में मैं इन सब के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। मोर ओवर, आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग मेरे साथ चैट बॉक्स में उसको क्लियर अप कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके मेंटोर हमारे साथ लाइव है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, आप लोग वेट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद हाशमी है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक जी मुल्तान से है और मैं गुज़िश्ता 10 सालों से इन टीचर राइटर के तौर पे इन 3 स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, एज अ ट्रेनर, एज अ राइटर, फ्रीलांस राइटर और एज अ टीचर। अब आप सबको वेलकम आज के इस फ्री कंटेंट राइटिंग के फ्री एक्सक्लूसिव डेमो सेशन में। आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में। अच्छा, अब राइटिंग हम हर किसी के माइंड में राइटिंग का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है जी बुक्स लिख लेना, एक होता है जी शेरो शायरी कर लेना, पोएम्स लिख लेना। हर किसी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि राइटिंग की वो टाइप जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, वो क्या होती है, किस तरह से की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, यकीनन पता होगा कि हम लोग डिजिटली चीजों को मार्केट करते हैं, एड चलाते हैं गूगल के थ्रू और ब्ला ब्ला। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है राइटिंग का, जो कि 90s से यानी कि 90 की दहाई से बहुत ज्यादा मार्केट में इन है। फर्क ये है, पहले ये सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की हद तक था, जो कि फिजिकली हम जाके परचेज करते थे, अभी भी लोग करते हैं और उसको रीड करते थे। लेकिन वो कैसे लोकल लेवल पे या किसी एक एरिया से उठ के कैसे वो कंट्री लेवल और कंट्री से वो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है टेक रडार के नाम से। ये बेसिकली ब्लॉग है, आप में से काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी अपडेट्स आती है ना, ये सिर्फ उनके ऊपर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं जी किसी एक कंटेंट को। ये जी Xbox वायरलेस हेडसेट प्री ऑर्डर्स आर सेलिंग आउट फास्ट। अब ये बता रहे हैं कि जी Xbox के जो नए हेडसेट हैं वो बहुत जल्दी स्पीड से सेल हो रहे हैं। प्री ऑर्डर्स अभी वो लॉन्च नहीं हुआ तो उससे पहले ये ऑर्डर्स उसके बुक हो रहे हैं। अब इन्होंने इसके ऊपर एक कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें उस Xbox का जो ये हेडसेट है, जिसको कोई सिंपल लैंग्वेज में कोई हेडफोन्स भी कहता है या वायरलेस हेडफोन्स कहते हैं, अब उसके ऊपर उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है और साथ में इसकी प्राइसिंग है, साथ में एड्स वगैरह बीच में आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप, एड्स चल रही हैं। अब इस कंटेंट की बेस पे ये टेक रडार वाले कमा रहे हैं। इस पे अच्छा कंटेंट नहीं होगा
गूगल इस पे ऐड नहीं चलाएगा, गूगल इस पे ऐड नहीं चलाएगा, तो इतने बड़े इस ब्लॉग का फायदा नहीं है। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है एक आर्टिकल की, उसको हम जर्नल टाइप ऑफ आर्टिकल कहते हैं, और बहुत लंबा भी नहीं, आप देख लें, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लाइक कि यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ तक, ये मुश्किल से ये कोई 250 अल्फाज भी नहीं होंगे, 250 या बहुत ज्यादा हम कर लें तो 300 अल्फाज होंगे, इससे ज्यादा अल्फाज नहीं है। लेकिन लिखने वाले ने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, क्योंकि उसमें इसमें उसने इतनी स्पेसिफिक तरीके से बात की है। तो बहरहाल ये होती है जो कंटेंट राइटिंग। अब इस राइटिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं। उन स्किल्स और उस कोर्स आउटलाइन की तरफ जिस पे हम बात करेंगे, उस पे जाने से पहले एक और चीज ऐड करूंगा कि व्हाई कंटेंट राइटिंग लोग क्यों करवाना चाहते हैं। करना क्यों चाहते हैं? डेफिनेटली पैसे कमाना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, ये स्किल सीरियस लोगों के लिए है, नॉन सीरियस लोगों के लिए ये स्किल बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने करियर के साथ सीरियस हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि वो अपने लिए लिखें, लोगों के लिए लिखें और अपने लिए लिखें और एक अच्छे काबिल राइटर बने, क्योंकि ये कोई मतलब बहुत ही कोई राह चलती स्किल नहीं है, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की स्किल है। इसमें आपको मेहनत चाहिए होती है और उसके बाद इसके आउटकम्स भी उसी के हिसाब से। अब ब्रांड्स क्यों करवाते हैं? ब्रांड अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए करवाते हैं, ब्रांड अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए राइटिंग करवाते हैं जी, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे मैंने टेक रडार बताया, अब उसने जो लिखा उसमें प्रोडक्ट प्रमोट हो रही है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट प्रमोट हो रही है। क्लाइंट को एंगेज करने के लिए, क्लाइंट एंगेज कैसे होता है, सवाल पैदा होता है, लिख के कैसे क्लाइंट एंगेज हो गया। देखिए हमने लिखा और इसके नीचे जैसे ऑप्शन आ रही है सब्सक्राइब टू पुश नोटिफिकेशन, इसी तरह कुछ के नीचे लिखा हुआ होता है कमेंट्स की ऑप्शन होती है। तो कमेंट्स के ऑप्शन में लोग आपस में एंगेज हो रहे होते हैं एक दूसरे से कि अच्छा देखें इसमें क्या बात हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और अल्टीमेटली सेल्स जनरेट की जाती है। अब आते हैं कोर्स आउटलाइन पे। कोर्स आउटलाइन बताने के बाद मैं आपको डायरेक्ट फाइवर की जानिब लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि जो चीजें आप लोग इस कोर्स में सीखने वाले हो उसका फाइवर पे क्या स्कोप है, ताकि हमें पता चले कि हम कोई ऐसी स्किल नहीं सीख रहे कि जिसका हम बाद में जाके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं या काम कर लेते हैं, हमें वहां कुछ मिले ही ना, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हर चीज की तसल्ली करवा के भेजूंगा। बायोग्राफी राइटिंग, किसी एक पर्सनैलिटी पे मैं लिखता हूँ, उस पर्सनैलिटी के बारे में लिखता हूँ, चाहे वो जिंदा है चाहे वो जिंदा नहीं है, वो मैं कैसे लिखूंगा? अब सवाल पैदा होता है मैं लिख के क्या करूंगा किसी के बारे में? जनाब इंटरनेशनल मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, उन्हें रिक्वायर होते हैं बायोग्राफी राइटर्स। बायोग्राफी लिख के आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बाय द वे हम लोग पर वर्ड या पर क्वांटिटी चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 रुपया पर वर्ड ले लिया या 500 रुपए पर 200 वर्ड्स, जितने 200 वर्ड्स के पैराग्राफ लिखेंगे 500 रुपए चार्ज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ एक ऐसी स्किल जो कि फील्ड का पार्ट नहीं है लेकिन बीइंग अ राइटर और बीइंग माय स्टूडेंट आपको आनी चाहिए, दैट इज रिज्यूमे राइटिंग। अच्छा, अब रिज्यूमे हम लोग नेट से, यूट्यूब से, गूगल से बेतहाशा हमें फ्री में सैंपल्स मिल जाते हैं और हम सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो कि उसमें एक्सक्लूसिव होगी आप लोगों के लिए, दैट इज एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। कि जब मैं अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए कोई रेज्यूमे बिल्ड करता हूं, वो कैसे उस ऑनलाइन चैनल को क्रॉस करेगा और जाके उस कंपनी के डेस्क पर पहुंचेगा। एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बंदा है, अच्छा एक चीज और ऐड करूं, जितनी भी स्किल्स मैं आपको बताऊंगा ये मत समझिएगा इसमें सारी थ्योरी होगी। हम थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे हर क्लास के अंदर और आपको टास्क भी दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से आप इसको समझिएगा और सुनिएगा। अब रेज्यूमे बना लिया, रेज्यूमे को मैंने बेचना है। रेज्यूमे को बेचने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं जाऊंगा इंटरनेशनल मार्केट में, फाइवर, पीपल पर और एंड सो ऑन। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इनिशियली कंपटीशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं प्रैक्टिकल अप्रोच का बंदा हूं। मैं ये बात करूंगा कि प्रैक्टिकली वाकई मुश्किल होगा, तो उसको आसान कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हर साल पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। आप उनको ये स्किल सेल कर सकते हो। और एटीएस क्या है? मैंने यूनिलीवर, मिसाल के तौर पे यूनिलीवर में जॉब्स आई थी, मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया, जवाब नहीं आया, या आपने क्लाइंट के लिए बनाया, जवाब नहीं आया। उसकी वजह क्या हुई? वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन पोर्टल पे जब वो रेज्यूमे गया तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वो ट्रैकिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है? वो कीवर्ड्स फाइंड कर रहा होता है आपके उस रेज्यूमे में से। वो रेलिवेंट कीवर्ड नहीं होंगे तो रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको सिखाया जाएगा कवर लेटर राइटिंग एंड मार्केटिंग लेटर्स फॉर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग लेटर्स क्या होते हैं,
डेमो देना चाहूंगा insignia.com.pk। मैं इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करता हूं तो मेरे सामने एक पॉपअप आ गया। इसी तरह बेतहाशा वेबसाइट्स है जहां पे इस तरह के पॉपअप्स आते हैं। ये मुझसे ईमेल मांग रहे हैं, मैं ईमेल दूंगा। ईमेल देने के 2 से 3 दिन के बाद मुझे इनके मार्केटिंग लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बताएंगे जी सेल लगी हुई है, फलाना शूज ले लो, फलाना बैग ले लो, ये ले लो, वो ले लो। दैट्स इट। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है मार्केटिंग लेटर। हमारा काम उनको फ्लोट करना नहीं है। हमारा काम कहाँ फ्लोट करना है ये भी नहीं है। हमारा काम क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको एक मार्केटिंग, एक सेल्स पिच के हिसाब से एक लेटर लिख के देना है। तो उसके बाद रीराइटिंग। राइटिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एकेडमिक राइटिंग होती है, आर्टिकल कंटेंट राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग होती है, क्रिएटिव राइटिंग होती है। उन सब के अंदर हम एक रीराइटिंग का एक फेज होता है, एक ट्रिक होती है कि हम पुराने कंटेंट को नया करके लिखते हैं और कुछ ना कुछ हेल्प लेते हैं। लेकिन इसको उन स्किल्स, उन टाइप्स ऑफ राइटिंग के अंदर यूज करने के साथ साथ मैं इस स्किल को सेपरेटली भी सेल कर सकता हूं कि मैं सिर्फ एक री राइटर हूं। मुझे पुराना कंटेंट दे दो, मिसाल के तौर पे 50,000 अल्फाज है और मैंने उन 50,000 को नए 50,000 अल्फाज में कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज द स्किल, राइटिंग स्किल। उसमें ग्रामर की मिस्टेक, उसमें वोकेबलरी की मिस्टेक। बाय द वे ग्रामर के सॉफ्टवेयर्स, वोकेबलरी इंप्रूव करने की ट्रिक्स, इंग्लिश इंप्रूव करने की ट्रिक्स, तमाम चीजें आपको साथ साथ गाइड की जाएंगी इस हवाले से। उसके बाद जी आर्टिकल राइटिंग, इंतहाई एक्सक्लूसिव स्किल है और ना खत्म होने वाली स्किल है। कंटेंट राइटिंग के अंदर, राइटिंग इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल की डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दिस इज माय चैलेंज, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। माइंड, मेरे अल्फाज को याद रखिएगा। जब तक गूगल कायम है, जब तक डिजिटल बिजनेस चल रहे हैं, ये स्किल, ये डिमांड नहीं खत्म हो सकती, इसकी डिमांड नहीं खत्म हो सकती। आर्टिकल होता क्या है, एक पीस ऑफ कंटेंट होता है। अब उसमें टाइप्स हैं आर्टिकल्स में। 600 अल्फाज से लेके 6,000, 8,000, 15,000 अल्फाज तक के आर्टिकल्स होते हैं। वो टाइप्स होती हैं आर्टिकल की। इसमें आपको सिखाया जाएगा 800 टू 1000 वर्ड्स वाला आर्टिकल, क्योंकि नॉर्मली एक फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है सीखना, और इसकी डिमांड ज्यादा है। छोटा जो आर्टिकल होता है ना, वो बासानी बिक भी जाता है और क्लाइंट भी बासानी लिखवा लेते हैं, क्योंकि ज्यादा अल्फाज के लिए टाइम, स्किल और एक क्लाइंट का राइटर के ऊपर एतमाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए वो फिर एक फ्रेश राइटर को मौका नहीं देते। हमारा काम है आपको इनिशियली लॉन्च करना, तो लॉन्च करने के लिए ये स्किल आपके लिए बेस्ट है। अब आर्टिकल में 2 बातें, उसका इंट्रोडक्शन, टॉपिक सिलेक्शन, डाटा सर्च, फॉर्मेटिंग सारी सिखाई जाएगी। टॉपिक सिलेक्शन की जहां तक बात है, मिसाल के तौर पे मैं आपका क्लाइंट हूं, आप मेरे राइटर हैं। मैं आपसे कहता हूं जी आप मुझे एक आर्टिकल लिख के दें, HP G2, या आप लिख के दें मुझे कह सकते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे एक मैंने जनरल सा टॉपिक लिया कि आप मुझे इसके ऊपर 1000 अल्फाज के ऊपर एक कंटेंट लिख के दें। अब आपने इस हेडलाइन से ये अंदाजा लगाया कि बात हो रही है टेक्नोलॉजी की और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, की बात हो रही है। अब आप उस इम्पैक्ट, उस टेक से रिलेटेड कुछ मजीद हेडलाइंस फाइंड करोगे। वो मजीद हेडलाइंस आप कैसे फाइंड करोगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो हेडलाइंस आप फाइंड करके, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप मेरे राइटर हो। आपने कहा सर मैं आपको ये 10 हेडलाइंस और दे रहा हूँ, मुझे बैठे बिठाए 10 हेडलाइंस मिल रही हैं, और साथ में आप मुझे कह रहे हो सर मैं आपको इन हेडलाइंस के ऊपर भी हजार हजार लफ्ज के आर्टिकल लिख के देना चाह रहा हूँ। तो बेवकूफी होगा जो इनकार करेगा। मुझे बैठे बिठाए नई हेडलाइंस मिल रही है मेरे वेबसाइट, मेरे ब्लॉग के लिए। मुझे एक राइटर ऑफर कर रहा है कि वो मुझे इस पर काम करके देना चाह रहा है। मेरा मसला ही सारा हल हो रहा है। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करना, कि आप बतौर फ्रीलांस राइटर क्लाइंट को वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसका मसला हल कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इस तरह से हम आर्टिकल राइटिंग में ग्रो करते हैं और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ टू हिट प्रोजेक्ट्स, अभी तक आपका बेसिक लेवल की आउटलाइन चल रही है, अभी हम एडवांस लेवल पे नहीं गए। हाउ टू हिट प्रोजेक्ट्स, मैं कैसे प्रोजेक्ट्स को किल कर सकता हूँ, कैसे प्रोजेक्ट को हिट कर सकता हूँ, अपने कंपेटिटर्स को किल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये डिफाइन करना है कि मैं राइटिंग में किस निश में जाऊंगा, किस टाइप में जाकर राइटिंग करूंगा। आफ्टर दैट मैं कुछ फ्री में थोड़ा बहुत काम देके अपनी मार्केट में वर्थ कैसे बनाऊंगा, एक प्रेजेंस कैसे क्रिएट करूंगा। उसके बाद पर वर्ड रेट कैसे डिसाइड होगा, बिडिंग स्ट्रेटेजी, जिसको हम कहते हैं प्रपोजल स्ट्रेटेजी। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि फाइवर, जहाँ पे हम इनिशियली बिड के बगैर भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि पीपल पर, और मैं भी आपको प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ। वहां पे हम लोग प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं।
मिसाल के तौर पे एक मार्केट है, वहां पे 10 लोगों ने प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए हैं और आप वहां जाके बोली लगा रहे हैं कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ। जिसकी बोली इफेक्टिव होगी उसको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वो इफेक्टिव बोली, वो इफेक्टिव प्रपोजल कैसे आप लोग लगाएंगे, ये आपको इसमें कवर करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ ईमेल के थ्रू कैसे क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं, वो भी इसमें आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद जी ये था आपका बेसिक लेवल की आउटलाइन। एडवांस लेवल में जब हम जाएंगे तो एडवांस लेवल में हम स्टार्ट करेंगे कॉपी राइटिंग। हम इसमें थ्रू आउट कॉपी राइटिंग पे बात करेंगे। कॉपी राइटिंग में हम देखेंगे कॉपी राइटिंग क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और हेडलाइंस क्या होती हैं, मैं कैसे हेडलाइंस क्रिएट कर सकता हूँ, हेडलाइंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इफेक्टिव हेडलाइन की टाइप्स, उनके नोट्स, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एड कॉपी, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे एडवर्टीजमेंट्स लिख सकता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, मैं कैसे उनके लिए एडवर्टीजमेंट लिख सकता हूँ। इनमें आपको स्पेसिफिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम सिखाया जाएगा हैशटैग को यूज करके कैसे आप लोग एडवर्टीजमेंट्स लिख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। उसके साथ स्ट्रेट रिव्यू, बेसिकली ये रिव्यू होता है कि हम अल्फाज की सूरत में एक रिव्यू लिखते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, आईफोन 12 फॉर एग्जांपल। अब आईफोन 12 के ऊपर आपने एक रिव्यू लिख कर देना है कि ये किस तरह का फोन है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। वो कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, अब आईफोन 12 की मैंने बात की, आप लोगों के लिए ढूंढना बहुत आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है उसके बारे में, आप सुन पहली दफा रहे हो, वो लफ्ज आपने पहली दफा सुना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप डाटा कैसे सर्च करोगे? स्ट्रेट रिव्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये प्योरली प्रोडक्ट्स और सर्विस के ऊपर होता है। तो उसके लिए मैं डाटा कैसे कलेक्ट करूंगा, मैं कैसे, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाटा कलेक्ट करके कैसे उस पर एक रिव्यू टाइप ऑफ आर्टिकल लिखा जाएगा। और इन दी एंड रिव्यू के बाद आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाएगा। पोर्टफोलियो एक फ्रीलांसर के लिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो के लिए नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप किसी वेबसाइट बनाएं, डोमेन होस्टिंग परचेज करें। वो इनिशियली एक फ्रेश राइटर के लिए या फ्रीलांसर के लिए एक इनिशियल लेवल पे काफी मुश्किल हो जाता है कि वो 10-12 हजार रुपए की डोमेन होस्टिंग परचेज करे, फिर उसकी डेवलपमेंट करवाए, फिर हर साल डोमेन होस्टिंग का खर्चा भी बियर करे, फिर ऑफ एंड ऑन जो है वो डेवलपर्स को भी पैसे दे। तो वो एक ऑनलाइन वेबसाइट की टाइप जो आपका पोर्टफोलियो भी होगा और इटसेल्फ आपकी एक वेबसाइट काइंड ऑफ वेबसाइट होगी, जिसको आप अपनी मर्जी से जब चाहे अपडेट कर सकेंगे। उस पर काम करना आपको सिखाया जाएगा, उस पर पोर्टफोलियो आपका बनाना सिखाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम लोग पेड क्लासेस में सीखेंगे। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूँ, फाइवर की जानिब चलते हैं। फाइवर पे अगर हम जाएं तो फाइवर पे हमारे पास जो है, मैंने आपको जो जो स्किल्स बताई उसके अंदर बायोग्राफी राइटिंग, बायोग्राफी को देखें तो 394 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिर्फ 394 लोग जो हैं इस सर्विस को ऑफर कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। दूसरी तरफ मैंने बात की रेज्यूमे की, 5410। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन टाइट है, तो पाकिस्तान यहाँ भी हो सकता है, यहाँ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनिशियली एक फ्रेश राइटर के लिए मसला मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको 8-10 से 12 स्किल्स इस कोर्स में कवर करवाई जा रही है कि 2-4 में भी अगर आप लोग अपने आप को स्किली कर लेते तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। उसके बाद सेल लेटर की मैंने बात की, 260 सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि ज्यादा लोग उसको नहीं सेल कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ये बड़ी छांट की स्किल्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट की रखी गई है, ताकि वो हम काम करें जिस पे लोग काम नहीं कर रहे और वो स्किल्स बाकी प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही हैं, फाइबर पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। रीराइटिंग सर्विसेज 50 सर्विसेज अवेलेबल हैं। जर्नल आर्टिकल 99, ये मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। हेडलाइंस की मैंने बात की, 130 हेडलाइन ऐसी एक्सक्लूसिव स्किल है, लोग पर मंथ राइटर्स हायर करते हैं सिर्फ दिन की 1 से 2 हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए। हैशटैग बेस्ड सोशल मीडिया एड कॉपी, मैंने आपको सोशल मीडिया का बताया कि सोशल मीडिया के लिए आप एडवर्टीजमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 897 सर्विसेज अवेलेबल हैं। रिव्यू आर्टिकल की मैंने बात की, 94 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ पीपल पर आवर, अच्छा फाइवर पे बात होती है $10, $20, $50। पीपल पर आवर एक और प्लेटफॉर्म है, इसको हम नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे हम सेंड करते हैं प्रपोजल, जैसे कि मैंने आपको बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जरा आप रेट देखें, फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं।
$32 पर आवर, $24, $20 फिक्स प्राइस है, $19, $35 पर आवर। इनको चाहिए जी 4 years एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर। चले हम अगर 4 year के हिसाब से भी देख लें तो $489 में प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं। इसी के अलावा अपवर्क, अपवर्क पे देखें तो हमारे पास 4,4400 के करीब प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं फ्रीलांस राइटिंग गिग्स। यहाँ पे आप लोग अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो और लोग उस कंटेंट को लाइव खरीदते हैं। इसी तरह freelancer.com, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास $8 पर आवर, 1 से $6 पर आवर, $333 पर पूरे प्रोजेक्ट की प्राइस है। यहाँ पे भी डॉलर्स में लोग राइटर्स को हायर कर रहे हैं और डेली बेसिस पे फ्रीलांसर ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे डेली बेसिस पे अच्छी तादाद में प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ आज का देखूं तो 817 हमारे पास जॉब आज की डेट में पोस्ट हुई है। इसी तरह आई राइटर है, यहाँ पे आप लोग कंटेंट सेल कर सकते हो एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें जो हमने पढ़ी देखी इसके बारे में हम लाइव क्लासेस में तसल्ली से बात करेंगे। हर स्किल की लाइव प्रैक्टिस होगी, उसके ऊपर आपको टास्क दिया जाएगा, उस टास्क के ऊपर आपको फीडबैक दिया जाएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक पे, स्पेशली ऑन व्हाट्सएप पे मैं पर्सनली आपको खुद सपोर्ट दूंगा। आपकी क्यूरीज को देखा जाएगा, आपको प्रॉपर वे में गाइडलाइंस दी जाएंगी और इनफैक्ट कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको अगर किसी किस्म की हेल्प रिक्वायर होगी तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं? किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? जी सर, मैं मौजूद हूँ हाशमी साहब। स्टूडेंट्स, इस तो कंटेंट राइटिंग का डेमो सेशन एंड होने को जा रहा है। आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपने मेंटोर से लाइव पूछ सकते हैं। 3 मिनट का टाइम है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका सवाल है, कोई आप गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से, तो आप लोग राइट अवे चैट का ऑप्शन यूज करके लाइव अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। जी जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में अपनी क्यूरी पुट कर सकता है, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। जी लैपटॉप या कंप्यूटर रिकमेंडेड है, मोबाइल पे भी हो जाता है लेकिन उस पे आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हो जाता है मोबाइल पे भी लेकिन लैपटॉप रिकमेंडेड है। जी बिल्कुल, अगर आप एक्सीलेंट कंटेंट लिखते हैं, मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, राइटिंग की फील्ड ऐसी है कि अगर क्लाइंट आपसे एक दफा खुश हो जाता है आपके काम की बेस पे तो वो फिर आपका है, वो फिर कहीं और नहीं जाएगा क्योंकि ना डिमांड बहुत है और डेली बेसिस पे क्लाइंट्स राइटर्स ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छा कंटेंट राइटर नहीं मिलता। तो अगर अच्छा मिल जाएगा तो अब फिर तो आप तसल्ली में आ जाए, वो फिर आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है, फिर जिसको हम कहते हैं ना किचन किचन इनकम, वो आपकी फिर महीने की फिक्स इनकम की फॉर्म में आ जाती है। लाइक क्लाइंट आपसे पर मंथ पे भी आ जाता है कि जी पर मंथ में आपको इतना काम दूंगा और मैं आपको इतना इतना पे आउट करूंगा, तो वो फिर फिक्स फॉर्म में भी आ जाता होता है। एनी अदर क्यूरी? जी वीवो 1909, जी बिल्कुल, आप लोगों की क्लासेस कमिंग वेंसडे से स्टार्ट हो रही हैं। बैच नंबर 41 है, वो सर अभी आपको गाइड कर देंगे तमाम तफसीलात से। किसी और का कोई सवाल कोर्स आउटलाइन के हवाले से, कोर्स के हवाले से, कोर्स फी क्या है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, वो सर अभी आपको बता देते हैं। फाइकानास कौन सी स्किल है? राइटिंग की? देखिए अगर अकाउंट फाइवर पे बना हुआ है और वहां पे आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई इसमें गड़बड़ होगी ना, कोई ना कोई मसला उसमें होगा। या फाइवर ही नहीं, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग काम ले सकते हैं। लाइक OLX पे आप लोग सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो। फिर हमने इसमें ये भी देखना होता है ना कि किस स्किल में हमारा कंपटीशन लो है, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया तो उसमें कंपटीशन लो थे जो जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है।
किसी और का कोई और सवाल? देखिए एकदम से तो आप वहां एकदम से तो आप और पैसे नहीं डिमांड कर सकते, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। मुझे नहीं पता आपकी उनके साथ क्या बातचीत है, क्या सेटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलता है जी। सैमसंग इंग्लिश नेक्स्ट जो आप पूछ रहे हैं उसका कोर्स है, आपने जहां से आज का डेमो सेशन का लिंक लिया आप उनसे राब्ता करें, वो आपको गाइड कर देंगे। सेकेंडली होता है क्लाइंट के साथ जब हम लोग हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, 4-6 महीने आपको लगते हैं मार्केट में वर्थ क्रिएट करने में। ये जो हम लोग जितने पैसे चार्ज कर रहे होते हैं ना, काम के साथ साथ एक वर्थ क्रिएट हो जाती है। जब आप अच्छा काम करोगे, क्लाइंट आपसे हैप्पी है, तो वो क्लाइंट आपको 2 क्लाइंट और रेफर करेगा, और वो फिर वो आपके लिए काम करेगा, फिर आप उसके लिए काम नहीं करोगे, आप सिर्फ उसके दिए हुए काम के ऊपर काम करोगे। फिर वो आपकी मार्केटिंग खुद कर रहा होता है कि जी फलाना राइटर है, वो बहुत अच्छा लिखता है, तो आप भी इससे लिखवाएं। ये एक चेन होती है हर फील्ड में, जहां भी हो, जैसे भी हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो कोई किसी जॉब के अंदर हो, आपके पास कोई भी स्किल है, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप किसी को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए इटसेल्फ एक मार्केटिंग बन जाती है। तो सेम गोज विद राइटिंग, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। आई होप यू आर एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहां से व्हाट्सएप कांटेक्ट भी हमारे साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ आप लोगों को कोई भी क्यूरीज होंगी तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आप लोगों के डेमो सेशन के बारे में आप लोगों के कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दी चलूँ। वो ये कि आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा, 1500 इसकी फी होगी। 3 मंथ्स आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, लाइव ऑनलाइन आप लोगों के साथ क्लासेस जूम ऐप के थ्रू की जाएंगी। आप लोगों के कंटेंट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, और आप लोगों को मजीद कोई भी कंफ्यूजन होगी हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच for your time. I hope you had enjoyed this session. Thank you.